फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो है वो लेंस फार्मूला करवाऊंगा। ये दर्पण फार्मूला यानी कि मिरर फार्मूला करवाऊंगा। देखिए, इसके लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है। देखिए, सपोज कीजिए कि आपका मिरर है यानी कि दर्पण है, और इसके अंदर ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। इसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज कीजिए ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है वो h होती है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये होता है पोल, P4 पोल होता है। तो जो भी डिस्टेंस हम निकालते हैं वो पोल से निकालते हैं। अब यहाँ पर से देखिए, कोई एक लाइन पैरेलल जा रही है सीधी, ये इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट होके आ गई। अब यहाँ पर जो होता है, जहाँ से ये वापस कटता है, ये कहलाता है आपका एफ का मतलब होता है फोकल। और ये जितना ये पोल से फोकल है उतनी ही दूरी पर आपका सी होता है, ये कर्वेचर होता है। तो यहाँ से देखिए एक और लाइन हमारी गई है, और लाइन जाने के बाद ये यहाँ पर इसने इसको कट किया है। तो जहाँ पर ये लाइनें आपस में कट करती है वो बनती है आपकी इमेज, और इस इमेज की हाइट कहलाती है h डैश। ये आपकी हाइट कहलाएगी। अब हमारे पास देखिए, अब हमें डिस्टेंस देखना है। ये यहाँ से P से डिस्टेंस नापा जाता है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो P से इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसको हम डिनोट करते हैं U से। ये आपका आ गया U, यानी कि U हमारा क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जहाँ पर हमने उस ऑब्जेक्ट को रखा है। अब इस F से P तक का डिस्टेंस जो होता है वो कहलाता है हमारा F, दैट इज फोकल लेंथ। तो F हमारे पास होता है फोकल लेंथ। अब देखिए, जहाँ पर हमारा इमेज बना है उस इमेज से पोल तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं V। ये आ जाएगा V, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज। और ये F का फोकल होता है, C4 कर्वेचर्स। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता R। R मीन्स होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ और नोट कीजिए, F जो होता है वो R का आधा होता है। ये पॉइंट बिल्कुल ध्यान रख लेना, F जो है वो R का आधा होता है। सपोज कीजिए R आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 है, तो F 5 आ जाएगा। अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है तो F आपका 10 आ जाएगा। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको इसमें फिगर में बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, क्या डिस्टेंस नापा जाता है। और हमारा टारगेट है आपको मिरर फार्मूला बताना, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में जो है एक क्वेश्चन 100% मिरर से रिलेटेड आता ही आता है। तो आप इतना समझ गए होंगे। देखिए, समझिए आप मैग्नीफिकेशंस, जिसको हम M से डिनोट करते हैं। M हमारा होता है -V/U। V मीन्स डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और V होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। M को निकालने का तरीका ये है। अब M की जो पोजीशन है, M जो कई बार आप लोगों का पॉजिटिव भी आता है और M कई बार नेगेटिव भी आता है। जब आपका M पॉजिटिव आता है तो हम क्या कहते हैं, इमेज विल बी इरेक्ट एंड वर्चुअल। तो इमेज हमारी इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। और अगर M आता है नेगेटिव तो इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड रियल। इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड रियल।
तो ये m के लिए आ गया। कई बार क्वेश्चंस में आपको मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए कहा जाता है, तो मैग्नीफिकेशन से आपको अगर ये दो वैल्यूज़ होंगी तो आप इजीली निकाल लोगे। अब कई बार वो पूछ सकता है कि जो इमेज बनी वो कैसी बनी है, वो इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल बनेगी अगर m पॉजिटिव आएगा, और m अगर नेगेटिव आता है तो इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड रियल। नेक्स्ट बात इसमें जो ध्यान देने वाली है, हमारा ये मिरर फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला 1/f = 1/v + 1/u। ये हमारा मिरर फार्मूला है। इसके थ्रू आप जितने भी न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन हैं कर सकते हो। f मैंने बताया था आपको फोकल लेंथ, v मैंने बताया था डिस्टेंस ऑफ द इमेज, u मैंने बताया था डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मिरर फार्मूला ये है। अब इसमें आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान देनी है न्यूमेरिकल्स करते समय, कि अगर मिरर हो कॉनकेव मिरर अगर होता है तो इसमें जो है वो आपका v जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और u जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और f जो होता है वो भी नेगेटिव होता है। ये तीन बातें ध्यान रखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, मगर आपको ध्यान रखना है कि अगर कॉनकेव मिरर है, अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में 10 सेंटीमीटर है, तो आप उसे 10 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, -10 सेंटीमीटर लेंगे। और अगर उसकी फोकल लेंथ मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ को आप -5 सेंटीमीटर लेंगे। और अगर डिस्टेंस ऑफ द इमेज आपकी आ रही है 5, तो आपका 5 ही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव आएगी। अब आ जाती है अगर वो मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो। अगर कॉन्वेक्स मिरर होता है तो इसमें जो आपका है वो आता है आपका u जो है वो नेगेटिव होगा, v जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, और f जो है वो भी आपका पॉजिटिव होगा। बस यही आपको ध्यान रखना है इसमें। बाकी और चीज़ें मैं भी आपको बताऊंगा इसको किस तरह से कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स आपको? चलिए अब हम बताते हैं। देखिए, अगर हमारे पास दिया हुआ हो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, फोकल लेंथ दिया हुआ हो, तो हम डिस्टेंस ऑफ द इमेज निकालेंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ हो, फोकल लेंथ दिया हुआ हो, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ द इमेज निकालते हैं। तो v होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज। अब डिस्टेंस ऑफ द इमेज से कई चीज़ें निकलती हैं। ये अगर आ जाता है आपका पॉजिटिव, या ये आ जाता है आपका नेगेटिव, तो बहुत कुछ है इसके अंदर। पॉजिटिव आने से दो चीज़ें आपको निकालनी है इसमें, एक तो नेचर, भाई इसका नेचर क्या है, और एक पोजीशन। तो इसमें भी आपका नेचर और पोजीशन आ जाएगी। तो अगर आपका v डिस्टेंस ऑफ द इमेज जो है वो पॉजिटिव आती है, तो वर्चुअल इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, यानी कि नेचर में आ जाएगा आपका इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इसका अपोजिट अगर नेगेटिव आ जाएगी तो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, क्लियर स्टूडेंट्स? अब आ जाते हैं पोजीशन की बात। पोजीशन ये बनेगा, इमेज विल बी एट राइट हैंड साइड, इमेज हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी।
और इसमें इमेज बनेगी लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स, आपके जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें 4 चीज़ें मोस्टली पूछी जाती है: नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, मैग्नीफिकेशन और साइज ऑफ द इमेज। तो मैग्नीफिकेशन का मैंने आपको बता दिया है। और अगर नेचर और पोजीशन आप v से निकालोगे, v को देखोगे, अगर v हमारी यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज पॉजिटिव आता है तो नेचर होगा इमेज विल बी वर्टिकल एंड इरेक्ट। अगर वो पोजीशन क्या होगी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट राइट हैंड साइड। और अगर v आपका नेगेटिव आता है तो नेचर होगा इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, और पोजीशन होगी इमेज विल फॉर्म्ड एट लेफ्ट हैंड साइड। चलिए अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि अब हाइट ऑफ द इमेज कैसे निकालते हैं। ये हाइट ऑफ द इमेज, जिसको हम h डैश से डिनोट करते हैं, ये आपको निकालना है। तो हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना होता है, ये h डैश आपका आ जाएगा m इंटू एच। अब ये m का मतलब मैग्नीफिकेशन, h का मतलब जो रियल हाइट थी ऑब्जेक्ट की वो आ गई। तो h हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था, हाइट ऑफ द इमेज। कई बार क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में h नहीं दिया होता है, फिर भी आपको हाइट ऑफ द इमेज बतानी है। तो m अगर आप लोगों का आ जाता है, m सपोज कीजिए आपका आ गया 2, तो हाइट ऑफ द इमेज आ जाती है 2h। 2h का मतलब होता है जो भी हाइट है इसकी ऑब्जेक्ट की, उससे दुगनी हाइट की इमेज बनेगी। अगर मान लीजिए 3 आ जाता है तो h डैश आपका 3h, यानी कि हाइट जितनी भी है उससे 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये है। अगर मान लीजिए हाफ हो तो h डैश यानी कि हाइट ऑफ द इमेज बनेगी 1/2h। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आपको हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 इंटू एच आपका जो 5 है तो 10 आ जाएगा, 2 है तो 4 आ जाएगा, 3 है तो 6 आ जाएगा, इस तरह से। तो ये फार्मूला होता है हाइट ऑफ द इमेज निकालने का। तो ये 4 चीज़ें ही आपको पूछी जाती हैं क्वेश्चंस में कि आप लोगों को जो है वो इमेज की नेचर बताइए, उसका पोजीशन बताइए, हाइट ऑफ द इमेज बताइए और मैग्नीफिकेशन बताइए। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन, नेचर, मैग्नीफिकेशन, साइज ऑफ द इमेज। तो इसकी पोजीशन निकालनी है आपको, नेचर बताना है इसका क्या है, मैग्नीफिकेशन बतानी है और साइज ऑफ द इमेज बतानी है। तो सारी चीज़ें आ चुकी हैं आपके पास। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। आपको कहा गया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैंने आपको बताया था u, ये है 5 सेंटीमीटर। अब ये मिरर देखना होता है कौन सा है, ये कॉनकेव मिरर है, और मैंने भी आपको बताया था कॉनकेव मिरर के अंदर u जो है वो नेगेटिव आता है। देखिए नेगेटिव लिख दिया हमने। उसके बाद दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि r, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है आपका 20 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम फोकल निकालते हैं, और फोकल लेंथ फोकल दूरी जो आपकी आ जाएगी वो नेगेटिव आती है, तो -20। तो f में चेंज करने के लिए हम -20/2 करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ करनी है तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं, -10 सेंटीमीटर। अब इसमें और क्या दिया हुआ है देखिए, अब इसमें हमारे पास आ जाता है, ये तो हमें दे दिया है। अब हमारे पास आ गया इसमें और क्या दिया है, कुछ नहीं दिया हुआ है, बस हमें निकालना है इसकी पोजीशन, नेचर, मैग्नीफिकेशन और साइज ऑफ द इमेज। मिरर फार्मूला होता है वी नो दैट 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। 1/f हमें दिया हुआ है कितना,
-10। 1/v हमें दिया नहीं है, u हमें दिया है 1/-5। तो कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव पोर्शंस नहीं रहता, यानी कि आप इस नेगेटिव को ऊपर ले जाएंगे। 1/10 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस होता है 1/5। अब आप हम क्या करते हैं कि ये -1/10 है, इसको आप राइट हैंड साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। 1/5 इक्वल टू 1/v। अब इसको सॉल्व कीजिए। 10 5 जा 50 और क्रॉस करेंगे -5, क्रॉस करेंगे तो 10। अब हमारे पास देखिए क्या है, और ये 1/v, प्लस का 10 माइनस का 5 तो 5 आ जाएगा अपॉन 50 इक्वल टू 1/v। 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो 1/10 इक्वल टू 1/v। क्रॉस करेंगे, v आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब v निकल गया तो v से हमें दो चीज़ें पता चलती हैं, एक तो नेचर और एक पोजीशन। तो नेचर में मैंने कहा था अगर v पॉजिटिव होता है तो इमेज विल भी क्या होगा, हमारा इमेज जो है राइट हैंड साइड पर बनेगा और इमेज जो है वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ये इसका नेचर है। नेचर में क्या लिखेंगे, इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों? क्योंकि v जो है वो पॉजिटिव आया है। अब पोजीशन में लिखेंगे इमेज विल फॉर्म्ड एट राइट हैंड साइड। चलिए जी, दो चीज़ें तो आपकी आ गई है। अब हमें निकालना है मैग्निफिकेशंस। तो मैग्निफिकेशंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैग्निफिकेशंस का फार्मूला हमारा होता है, चलिए नेक्स्ट उसमें करवाता हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशंस अगर हमें निकालना है यानी कि m, तो होता है -v/u। अब v हमारे पास 10 आया था तो नेगेटिव साइन तो लगाना है। u हमारे पास -5 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10, तो ये 2 आ गया आपका मैग्निफिकेशंस। अब लास्ट फोर्थ चीज़ है, हमें निकालनी है साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज आपका फार्मूला होता है यानी कि h' इक्वल टू mh। m तो हमारा 2 है, h नहीं दिया हुआ है हमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी इमेज बनी है, इमेज की जो हाइट है वो रियल ऑब्जेक्ट से 2 गुनी है, यानी 2 टाइम्स है। मैंने भी आपको बताया था अगर 2h आ जाता है 2 टाइम्स है, 3h आता है 3 टाइम्स है। तो फ्रेंड्स ये आपका कॉनकेव मिरर का एक न्यूमेरिकल्स है। कॉन्वेक्स में भी बिल्कुल सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। तो इसमें आपको करना इसी तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्वेक्स का करवा दूंगा आपको। ओके स्टूडेंट्स।